सोचिए, अगर 3 साल तक आपको ये कहा जाए कि आप चुनाव हार गए हैं और 3 साल के बाद सच सामने आए कि आप ही तो जीते थे, तो आपके दिल पे क्या गुजरेगी। कुछ साल पहले त्रिपुरा विधानसभा में चुनाव हुआ। मुरली सीट पर 2 उम्मीदवार आमने सामने थे। एक थे अनिल अधिकारी, दूसरा बीजेपी के कृष्णा मजमूदार थे। नतीजे आए, चुनाव आयोग ने कहा बीजेपी जीत गई। अनिल अधिकारी के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। उन्हें यकीन था कि जनता ने उन्हें जिताया है। लेकिन अब क्या था? मीडिया खामोश, जनता मायूस और सत्ताधारी दल जश्न मना रही थी। लेकिन अनिल अधिकारी चुप नहीं बैठे। उन्होंने त्रिपुरा हाई कोर्ट में याचिका दायर की और कहा ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। महीनों तक केस चला, सरकार की तरफ से टाल मटोल होता रहा। त्रिपुरा हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। फिर क्या था? अनिल अधिकारी जी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आखिरकार 2024 में जज ने आदेश दिया, ईवीएम और पर्चियों का दोबारा मिलान होगा। जब गिनती हुई तो देश दंग रह गया। असल में अनिल अधिकारी ही जीते थे, लेकिन ईवीएम के नतीजे में उन्हें हारा हुआ घोषित कर दिया गया था। 3 साल तक जनता के साथ धोखा हुआ, लोकतंत्र के साथ मजाक हुआ। कोर्ट का नतीजा पलटा और अनिल अधिकारी को विजेता घोषित कर दिया गया। अब जरा सोचिए, अगर एक छोटी सी सीट पर ऐसा खेल हो सकता है, तो क्या बड़े चुनाव में ऐसा खेल नहीं होता होगा। यहीं पर याद आता है राहुल गांधी जी का वो बयान जो उन्होंने हाल ही में दिया था। राहुल गांधी जी ने कहा था, चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम करती है, विपक्ष की शिकायतों को दबा दी जाती है, वोटिंग और रिजल्ट में खुलापन नहीं है, नतीजे में देरी करके माहौल बदला जाता है और लोकतंत्र को बंधक बना लिया गया है। लोगों ने तब कहा ये तो बस राजनीति है और झूठे आरोप है। लेकिन आज त्रिपुरा का ये मामला उनके आरोपों को मजबूत करता है। ये सिर्फ आरोप नहीं, अब तो कोर्ट के आदेश से सामने आया हुआ एक सच। राहुल गांधी बार बार चेतावनी देते रहे, ईवीएम में गड़बड़ी से जनता की आवाज दबाई जा रही है। और अब अनिल अधिकारी का केस कह रहा है, देखो राहुल जो कह रहे थे उसका सच मेरे पास है। ये कहानी सिर्फ एक सीट की नहीं है, ये उस हर वोटर की है जिसने भरोसे के साथ वोट डाला और सोचा कि उसकी आवाज सीधे सत्ता तक पहुंचेगी। लेकिन हकीकत में कहीं ना कहीं मशीन के अंदर उसकी आवाज गायब हो गई। हमारा संविधान कहता है भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, लेकिन अगर वोट का नतीजा पहले से तय हो तो ये लोकतंत्र कागज पर ही रह जाएगा। अब सवाल ये है, क्या ये गलती थी या सोची समझी चाल थी? और अगर ये सोची समझी चाल है तो क्या मौजूदा सरकार बड़े बड़े चुनावी नतीजे में भी ऐसा ही करती है? दोस्तों, सोचने की बात है, क्योंकि अगर वोट सुरक्षित नहीं तो देश सुरक्षित नहीं, और अगर लोकतंत्र बिकने लगे तो जनता सिर्फ तमाशाबीन बनकर रह जाएगी। दोस्तों, अपनी राय इस कमेंट में जरूर दें। आप इस पूरे वीडियो पर क्या कहना चाहते हैं?